तो चलिए बात कर लेते हैं मारुति बलिनो के बारे में। ये दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग हैचबैक है। जैसे कि अगर आप सेल्स फिगर्स देखेंगे तो टॉप 5 सेलिंग्स में हमेशा आती है और लोग ना इसको बिल्कुल ही आंख बंद करके ले लेते हैं क्योंकि इस गाड़ी में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है, ये इतनी ज़्यादा रिलायबल है कि दूसरे ऑप्शंस के साथ बिना देखे इस गाड़ी के ऊपर लोग चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक अच्छी मशीन होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज एंड कॉन्स है जो कि आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, स्पेशली न्यू बायर्स। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो हो सकता है कि बाद में जाकर आप थोड़ा सा रिग्रेट कर ले। एनीवेज, ये कोई बड़े इश्यूज नहीं है, कोई मेजर कॉन्स नहीं है जिनको लेकर आप बहुत ही परेशान हो। छोटे मोटी चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को थोड़े इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उन छोटे मोटे कॉन्स के बारे में बताऊंगा, तो ज़रूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कौन से, और ये कौन है दोस्तों, अर्गोनॉमिक रिलेटेड। मैं बात कर रहा हूँ विजिबिलिटी के बारे में। तो ओवरऑल अगर आपने बलिनो कभी चलाई होगी तो आपको पता होगा कि विजिबिलिटी वाइज इट इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड व्हीकल, इजंट इट। आपको साइड में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, IRVM विजिबिलिटी अच्छी है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, विंडशील्ड का जो बीच वाला एरिया आता है जहाँ पर आपको IRVM और बाकी चीजें मिलेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है। और इस ब्लाइंड स्पॉट का जो मेन कारण है दैट इज द ओवरऑल कार की हाइट। इस कार की हाइट काफी कम है, काफी लोअर सीटिंग आपको मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो या फिर टॉल ड्राइवर हो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर आप हिली रीजन्स में अराउंड द कॉर्नर्स जाते हो तो छोटे मोटे जो व्हीकल्स होते हैं लाइक द बाइक्स और स्कूटर्स, वो इस ब्लाइंड स्पॉट के अंदर आ सकते हैं। वैसे ये जो विजिबिलिटी की दिक्कत है ना, ये आपको बस शुरुआत के टाइम पर फील होगी, बट ओवर द टाइम जब आपको इसकी आदत लग जाएगी, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें ज़्यादा शिकायत देखने को मिलने वाली है। सो ये मैंने आपको जस्ट बता दिया ताकि आप बाद में जाकर रिग्रेट ना करो। सेकंड जो कौन है दोस्तों, वो है इसके क्वालिटी लेवल्स को लेकर। क्वालिटी लेवल्स इन अ सेंस, इसका जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर का पोर्शन है ना, वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसको कंपेयर करते हो टू इट्स ओल्डर वर्जन, लाइक पुरानी बलिनो के कंपैरिजन में इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी लेवल्स मिल जाती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ और भी चीज़ें लाइक एक्सटीरियर के अंदर अगर आप खुद गाड़ी को एग्जामाइन करते हो तो आपको फील होगा कि इसके सामने की डोर्स एंड बोनेट का जो वेट है ना, वो ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स बैक डोर्स एंड पीछे का टेल गेट। ये एक डिफरेंस है जो कि मैंने नोटिस किया था, और इससे जो ओवरऑल प्रीमियमनेस वाला फैक्टर है ना, वो इफेक्ट हो जाता है। जो प्रीमियमनेस आपको इस प्राइस पॉइंट पर अल्ट्रोज के अंदर मिलती है, वो प्रीमियम फील आपको इसके अंदर नहीं मिलता। दैट इज समथिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्दो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, रियल लाइफ के अंदर ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट इंटीरियर में जो मामला है ना, उससे फ़र्क पड़ने वाला है। बिकॉज ओवरऑल अगर आप फिट फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी देखते हो इंटीरियर की, पुराने बलिनो के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बट इसका जो ग्लव बॉक्स वाला एरिया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फिट फिनिश रिलेटेड इशू है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको थोड़ी बहुत रैटलिंग साउंड सुनाई दे सकती है। सो दिस इज समथिंग जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। तो मारुति को ना यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ओवरऑल अपने फिट फिनिश के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा कौन है, वो है इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स को लेकर। इस गाड़ी के अंदर जो आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो काफी डिसेंट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक ड्राइवर हो, जिसको बहुत ही ज्यादा गाड़ी को ऐसे मोड़ना पसंद है, अगर आप एक काइंड ऑफ एक हैवी ड्राइवर हो, या फिर अगर आप कुछ अच्छे डायनेमिक्स वाली गाड़ी लाइक फोक्सवैगन पोलो या फिर फोर्ड फिगो से इस पर शिफ्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि शुरुआत के टाइम पर आपको इसकी डायनेमिक्स उतने ज़्यादा पसंद ना आए। तो ड्राइविंग डायनेमिक्स इसकी काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, काफ़ी नॉर्मल है। इवन इसी की सेगमेंट में जो अल्ट्रोज आती है ना, उसके अंदर आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है कंपेयर टू दिस वन। सो दैट इज समथिंग जो कि आपको देखना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, एक बार आप मेरी बात सुनो कि ज़्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो नॉर्मल ड्राइवर्स ही होते हैं। आई मीन 95% ऑफ द टाइम आप इस गाड़ी को नॉर्मल वे में ही चलाने वाले हो, और अगर आप हाई स्पीड में भी चलाओगे तो ज़्यादातर आपकी स्पीड 100-120 के आसपास ही होगी, और इतनी स्पीड में आपको स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग जो है वो काफ़ी डिसेंट मिलती है। आई मीन आपकी जो नॉर्मल हैचबैक्स है लाइक स्विफ्ट एंड इग्निस, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ी अच्छी स्टेबिलिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक ड्राइवर हो, देन मे बी यू शुड कंसिडर अल्ट्रोज। बट अगर आप मेरी बात मानेंगे तो अल्ट्रोज के कंपैरिजन में मुझे ये एक बेहतर प्रोडक्ट लगता है, बिकॉज ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंजन है ना, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा कंपेयर टू दी अल्ट्रोज। तो ये मैंने आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं चौथे कॉन के बारे में।
ये कौन दोस्तों एक्चुअल में काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया था और ये ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकती है इन द फ्यूचर। ये है दोस्तों फ्यूल टैंक के रिगार्डिंग। तो बलिनो के जो शुरुआती मॉडल्स आए थे उसका जो फ्यूल टैंक था ना वहाँ से थोड़ी अजीब सी साउंड आती थी। अगर आपके फ्यूल टैंक में काफ़ी ज़्यादा कम पेट्रोल है, 1 डंडी का पेट्रोल है, तो वहाँ से ना फ्यूल टैंक के अंदर थोड़ी अजीब सी साउंड आती थी, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान थे। और ये जो इशू था ना वो 2022 वाले मॉडल्स के अंदर आ रहा था, जो कि मैं मानता हूँ कि रिजॉल्व कर दिया ओवर द टाइम मारुति ने। बट इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया है कि उन लोगों ने इस इशू को फिक्स किया है या नहीं। तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट या अभी जो रिसेंटली व्हीकल्स आ रहे हैं उनके अंदर कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन पुराने व्हीकल्स के अंदर ये फ्यूल टैंक वाला इशू था। तो अगर आप बलिनो के ओनर हो तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्या फ्यूल टैंक में थोड़ी बहुत अजीब साउंड आ रही है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। आई मीन ओवरऑल इन कॉन्स को देखेंगे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटे मोटे फैक्टर्स है जो कि रियल लाइफ में आपको थोड़े इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, मेरी तरफ से बिल्कुल ही रिकमेंडेड है। आई मीन 7-8 लाख के हिसाब से आप इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड इसका जो जीटा वेरिएंट है ना वो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। बाकी ज़रूर से आप अपना जो एक्सपीरियंस है बलिनो के साथ बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।